नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर एल वैष्णव और आप देख रहे हैं डिजाना दमोह न्यूज। आइए डालते हैं सबसे पहले प्रमुख समाचारों पर एक नजर। 24 घंटे शरीर हमारा ध्यान रखता है, हम भी शरीर का ध्यान रखें, 1 घंटा शरीर को दें, पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह ने कहा। निरोगी रोगी न बने, इसलिए आयुर्वेद अपनाएं, डॉक्टर राजकुमार पटेल ने कहा। पुलिस के अधिकारी कर्मचारियों का हुआ स्वास्थ्य परीक्षण, उद्बोधन दी गई जानकारी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर हुए विविध आयोजन, संयुक्त कलेक्ट्रेट भवन के प्रांगण में भी हुआ आयोजन। राहुल सिंह की संकल्प कांवड़ पद यात्रा पहुंची पांडकपुर। माता रुक्मणी की मूर्ति को अपने स्थान पर स्थापित करने के लिए ज्ञापन। बसंत पंचमी के अवसर पर एक विशेष रिपोर्ट, संग्रहालय में रखी अद्भुत सरस्वती की प्रतिमा। संसद कप में खिलाड़ी दिखा रहे खेल का जौहर। देव जानकी रमण मंदिर में प्रतिदिन होता है संगीतमय हनुमान चालीसा का पाठ। नमस्कार दोस्तों, और अब स्वागत है आपका। बहुत बहुत समाचार को हम विस्तार देते हैं। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। ये प्रयास जो हैं वो पुलिस के लिए किए गए। मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर स्थित पुलिस अस्पताल के प्रांगण में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें आयुष विभाग और पुलिस विभाग के लोग उपस्थित थे और विषय ये था कि पुलिस के लोग स्वस्थ रहें। वह स्वस्थ रहेंगे तो बेहतर तरीके से वह कार्य कर पाएंगे, और इसके लिए सरकार ने एक विशेष योजना संचालित की है। और इसी योजना के तहत पुलिस के अधिकारी कर्मचारियों का स्वास्थ्य परीक्षण हुआ। दमोह के पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। तो कार्यक्रम की अध्यक्षता की है दमोह के जिला आयुष अधिकारी डॉक्टर राजकुमार पटेल ने। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार सिंह भी उपस्थित रहे और डॉक्टर आभास जैन। इसके साथ
पुलिस के अनेक अधिकारी पदाधिकारी इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं और साथ में आयुष विभाग के चिकित्सक भी उपस्थित हुए। मां वीणा पाणी की आराधना के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ और फिर वक्ताओं ने अपने विचार रखे। पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह ने कहा कि हमें शरीर का ध्यान रखना चाहिए, हमें अध्ययन करना चाहिए। शरीर का अगर हम ध्यान रखेंगे तो शरीर हमारा ध्यान रखेगा। 24 घंटे शरीर जब हमारा ध्यान रखता है तो हम 1 घंटा अगर शरीर का ध्यान रखते हैं तो आने वाले समय में हमें शरीर धोखा नहीं देगा। अध्ययन करने से ज्ञान बढ़ता है और इस ज्ञान से स्वयं हमको लाभ होता है तो साथ में समाज को भी लाभ होता है, इसलिए अध्ययन अवश्य करना चाहिए। चिकित्सकों की सलाह से आप दवाओं को लें और उनका सेवन करें। बेहतर तरीके से जीवन जीने के लिए जो बताया गया है उसका अनुसरण करें और उस हिसाब से आगे बढ़ें। वहीं डॉक्टर राजकुमार पटेल ने भी इस अवसर पर अपने प्रेरणादायी उद्बोधन में कहा कि आयुर्वेद को अपनाएं और स्वस्थ जीवन जिए। आप निरोगी हैं और रोगी ना हो, इसके लिए भी आयुर्वेद में बहुत सारी वर्णित बातें वर्णित हैं, वहाँ बताया गया है। और आयुर्वेद यही कहता है कि रोगी का इलाज करना तो अपने आप में अलग बात है, पर निरोगी व्यक्ति रोगी ना हो इसके लिए भी आयुर्वेद में बताया गया है। कार्यक्रम स्थल पर जो आयोजक थे वह थे संजय सूर्यवंशी, रक्षित निरीक्षक। उन्होंने आयोजन के प्रयोजन के संबंध में यहाँ विस्तृत जानकारी दी है। उन्होंने सभी मंचासीन अतिथियों और सभी चिकित्सकों का पुष्पगुच्छ के माध्यम से स्वागत किया और फिर कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है। आइए देखते हैं किस प्रकार आयोजन हुआ है। ऐसे हम गाँव मैं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आज के कार्यक्रम के हमारे बीच में हैं शिव कुमार सिंह जी को बड़े सम्मान से आवाज दूंगा, आए और प्रेरणादायी उद्बोधन हम सबको प्रदान करें। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनीष शिव कुमार सिंह जी। अनुसार स्वास्थ्य परीक्षण का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे समस्त पुलिस कर्मचारी अधिकारी अपने स्वास्थ्य का परीक्षण कराएंगे और जो हमारे डॉक्टर साहिबान हैं उनसे कुछ हमें अपने दिनचर्या और जीवन जीने की शैली भी उनसे कुछ सीखना है ताकि हम स्वस्थ रहें और स्वस्थ के साथ साथ अपने जो अपनी जीवन शैली है उसमें हम कैसे सुधार कर सकते हैं और अच्छी तरह से अपने काम को आगे कर सकते हैं। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि अभी बहुत सारे वक्ता हैं हमारे बीच में। मैं RI साहब को धन्यवाद देता हूँ। जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि इस तरह के आयोजन लगातार होने चाहिए, तो हम कोशिश करेंगे कि इस तरह के शिविर हम कंटिन्यू करें जिससे हमारे कर्मचारियों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलेगा। धन्यवाद। करेगा बड़े सम्मान से आवाज दूंगा आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान राकेश कुमार सिंह जी को। जोरदार तालियों से स्वागत। और फील्ड में आने के बाद उसका जीवनचर्या सब डिस्टर्ब हो जाती है। न तो समय से खाना खाने को मिलता है, न समय से आराम करने को मिलता है। इस स्वास्थ्य शिविर में उपस्थित डॉक्टर आभास जैन जी, डॉक्टर पटेल साहब, हमारे एडिशनल एसपी शिव कुमार सिंह, DSP भावना गांधी जी, RI साहब और सभी हमारे साथी कर्मचारी और मेडिकल की पूरी टीम। कोई काम नहीं हुआ तो बिना मतलब की गपशड़ा कर रहे हैं। आप अपना उसको 2 दिन 3 दिन लिखिए, उसके बाद अपना टाइम मैनेजमेंट करना आप सीख जाएंगे और इतना बढ़िया मैनेज करेंगे कि आपका अपना खुद का काम भी बेहतर रहेगा। आप अपने परिवार को पहले से ज़्यादा टाइम दे पाएंगे, बशर्ते आप अपना टाइम मैनेज करना सीखिए। और इसको सीखने के लिए तरीका यही है कि 4-5 दिन की दिनचर्या लिखिए, ईमानदारी से लिखिए कि मैंने इतने बजे चाय पीकर अपने साथ के सरकारी कर्मचारियों के साथ कोई शासकीय वार्तालाप न करते हुए बिना मतलब के 1 घंटा का खड़ा करते। समय बदला है, साधन बदले हैं, लेकिन हम इन परिस्थितियों में अपने शरीर को पीछे न छोड़ें। हम अपने स्वतः अपने शरीर का ध्यान रखें।
यह शरीर 24 घंटे आपका ध्यान रखता है, लेकिन आपसे उम्मीद करता है कि अपने जीवन का, अपने 24 घंटे का 1 घंटा आप इसको भी दें, इसका ध्यान रखने में। खान पान में सबको मालूम है क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो खान पान बेहतर तरीके से अपनाएं। जो जिनकी उम्र 50 से ऊपर है वो अच्छी तरह जानते हैं कि पहले जो है घरों में जो है पूड़ी पराठे महीने 2 महीने में बार बनता था। समय बड़ा बदला, परिस्थितियाँ बदली, संपन्नता बढ़ी, ये डेली रूटीन की चीज़ें हो गई। तो क्या डेली रूटीन में खाना है, क्या नहीं खाना है, आपको तय करना है। राजधानियों को चलते हुए यहाँ पर बना पढ़ के आया। मैं जबलपुर में सबसे डिस्टर्ब संभाग का 2.5 साल तक CSP रहा। त्योहारों का दिन छोड़ दिया जाए तो कोई ऐसा दिन नहीं था दिन में मैं 2 घंटा नहीं सोता था, रात में 6 घंटा। यह शिविर विशेष तौर पे हमारे पुलिसकर्मियों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए, उनका स्वास्थ्य परीक्षण करने के लिए किया गया है। इसमें आयुष विभाग और हमारी डॉक्टर साहब लोगों की टीम पूरी इसमें लगी हुई है। इसमें पुलिस अस्पताल के डॉक्टर साहब आभास जैन साहब और आयुष विभाग के पटेल साहब, ये सभी लोग इसमें आकर सामान्य रूप से अपना योगदान दे रहे हैं। मूलतः यही है कि हमारे जवान स्वस्थ रहें, और स्वस्थ रहेंगे तो शहर की अच्छी सेवा कर सकेंगे। आज ये कैंप जो किया गया है, ये स्पेशल पुलिस विभाग में कार्यरत सारे अधिकारी कर्मचारियों का स्वास्थ्य परीक्षण है, जिसमें आयुष विभाग के हमारे चिकित्सक हैं जो हीमोग्लोबिन और डायबिटीज़, BP, SpO2 वगैरह सारी चीज़ों की जांच कर रहे हैं और आवश्यकता अनुसार उन्हें दवाइयाँ उपलब्ध कराई जाएंगी। लगभग यहाँ 150 से 200 पुलिस जवान, पुलिस अधिकारी, पुलिस कर्मी सभी उपस्थित हैं। इनमें कुछ लोग ऐसे भी आए हैं जिनको इससे पहले पता ही नहीं था कि वो डायबिटिक हैं, और जांच करने पे वो एक्सीडेंटल डायग्नोस हुआ कि वो डायबिटिक हैं। ऐसा ही कुछ BP का रहा जो लोगों को जानकारी में नहीं था। तो समय समय पे अपने स्वास्थ्य का परीक्षण कराना आवश्यक है। ये अपनी खुद की जिम्मेदारी होती है कि ये किसी दूसरे पे डिपेंड न रहें। कोई दिक्कत ना भी हो तो 40 के बाद इस प्रकार की जांच, शुगर की और BP की जांच महीने, 4 महीने, 6 महीने आवश्यकता अनुसार कराना चाहिए। इसी तारतम्य में आज पुलिस विभाग के सहयोग से आयुष विभाग ने इस शिविर का आयोजन किया, जिसमें ये शिविर 11 बजे से चालू हुआ और लगभग 4 बजे तक चलेगा। धन्यवाद। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर पूरे देश भर में विविध प्रकार के आयोजन किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर संयुक्त कलेक्ट्रेट भवन के प्रांगण में भी एक आयोजन हुआ है, जिसमें राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया, संकल्प लिया गया और फिर कार्यक्रम भी हुए। आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर आइए हम अपने देश की स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनावों की समृद्ध लोकतांत्रिक परंपरा की रक्षा करने के अपने संकल्प को दोहराएं और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपनी गहरी आस्था की पुष्टि करें। मैं एक बार फिर राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर देश के प्रत्येक मतदाता को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। कृपया जब भी आपकी एलिजिबिलिटी हो, अपना नाम इलेक्टोरल रोल में जरूर जुड़वाएं। 17 से 18 वर्ष के हैं तो एडवांस में भी जुड़वाएं और मतदान अवश्य करें, क्योंकि मतदान जैसा कुछ नहीं, मतदान जरूर करेंगे। जय हिंद। अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को। बात करते हैं संकल्प पद कांवड़ यात्रा की। राहुल सिंह वेयर हाउसिंग लॉजिस्टिक कारपोरेशन के अध्यक्ष हैं, कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त हैं। दमोह के पूर्व विधायक राहुल सिंह लगभग 6 वर्षों से बरमान घाट से सपत्नी और अपने साथियों के साथ पैदल चलकर आते हैं। मां नर्मदा का जल लेकर वह चलते हैं और जागेश्वरनाथ मंदिर में पहुंचकर जलाभिषेक करते हैं। ये यात्रा जहां जहां से गुजर रही है वहां वहां उनका स्वागत किया जा रहा है। किस प्रकार ये यात्रा चल रही है, आइए एक देखते हैं एक विशेष रिपोर्ट।
बालक पर जाने उड़ता करे मोरे बालक पर जाने उड़ता करे माता रुक्मणी की मूर्ति को मठ में स्थापित करने के लिए लगातार ज्ञापनों का दौर चल रहा है। माता रुक्मणी की मूर्ति वर्ष 2002 में चोरी हुई थी। उस समय देश में कांग्रेस की सरकार थी, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। वह मूर्ति पकड़ ली गई और फिर कार्रवाई प्रारंभ हुई, लेकिन वह मूर्ति ग्यारसपुर के संग्रहालय में रखी रही। दमोह सांसद तथा भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने इस मूर्ति को दमोह भिजवाया। उनका विशेष प्रयास था। अब जो राष्ट्रीय पुरातत्व विभाग है और प्रदेश का पुरातत्व विभाग है, इसके कुछ नियम कायदा कानून है और इसके अनुसार 10 वर्ष के लिए ये प्रतिमा यहाँ पर भेजी गई है। ये प्रतिमा यहाँ रखी रहेगी और इसके पूर्व ये प्रतिमा वहाँ स्थापित हो जाए, इसके लिए प्रयास चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की और देश की सरकार ने ये प्रयास किया कि मूर्ति दमोह पहुँचे और मूर्ति दमोह आ गई। अब लोग कह रहे हैं कि रुक्मणी मठ में ये मूर्ति विराजमान हो, इसके लिए ज्ञापनों का दौर चल रहा है। वैसे हम आपको जानकारी दे दें कि इसके लिए पूर्व के जब मूर्ति आई थी उसी समय से इसमें दमोह सांसद तथा भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने जो नियमानुसार कानून के अनुसार जो कुछ होना था उसकी कार्रवाई को आगे बढ़वा दिया था। अब जो राष्ट्रीय पुरातत्व विभाग है और मध्य प्रदेश का पुरातत्व विभाग है, इस विषय को लेकर मंथन कर रहा है, कार्रवाई के लिए आगे बढ़ा रहा है। ज्ञापनों का दौर चल रहा है। एक ज्ञापन और सौंपा गया। आइए देखते हैं ज्ञापन सौंपने वाले क्या कह रहे हैं और साथ में जो यहाँ पर पुरातत्व वेत्ता हैं, जानकार हैं संग्रहालय के, डॉक्टर सुरेंद्र चौरसिया, उन्होंने क्या कहा। ये बड़ी संख्या में आज यादव समाज के लोग एकत्रित होकर एक ज्ञापन सौंपने आए हैं। कौन से मामले में ज्ञापन सौंपा गया है? आज जो हम लोग माता रुक्मणी जी की कुंडलपुर मठ से मूर्ति चोरी हुई थी तो 2002 में वो काफ़ी समय तक प्रशासन के सहयोग से जब्त की गई और संग्रहालय में विदिशा में 11 में रखी रही, जो हम लोगों को जानकारी है। परंतु वहाँ से जनप्रतिनिधियों के द्वारा मांग की गई और वो मूर्ति 2019 में यहाँ दमोह संग्रहालय में आकर स्थापित की गई है। समस्त यादव समाज और समस्त समाज का मांग है कि माता रुक्मणी की मूर्ति पुनः अपने स्थान पर स्थापित की जाए। इसी संबंध में आज जिलाधीश महोदय से हम लोग समाज के प्रतिनिधि के रूप में एक ज्ञापन के माध्यम से उनसे निवेदन करने गए थे कि मूर्ति को यथास्थान पर स्थापित की जाए। यदि नहीं की जा रही है तो भविष्य में यादव समाज अन्य समाजों के सहयोग के साथ में एक उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार रहेगी। इसके लिए शासन प्रशासन की जवाबदारी रहेगी। जय यादव, जय माता। माता रुक्मणी की मूर्ति को पुनः अपने जगह पर स्थापित करने के लिए लगातार ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं। आज भी एक ज्ञापन सौंपा गया है। क्या ऐसा मामला सामने आ रहा है कि ये कार्य नहीं हो पा रहा है? नहीं, कार्य तो होने की पूरी तैयारी विभाग की ओर से प्रारंभ हो गई है, सब मुझे जानकारी नहीं है। इसके पूर्व ही जो ज्ञापन दिया गया था उस संदर्भ में उसी दिन मैंने अवगत कराया था वरिष्ठ कार्यालय से, तो तुरंत रिस्पांस ये आया था कि वहाँ से वरिष्ठ कार्यालय से 2 व्यक्ति, 2 पदाधिकारी कुंडलपुर प्रवास हुआ था उनका, और
जहाँ ये मूर्ति पहुँचनी है वहाँ की वस्तु स्थिति देखने समझने करने के लिए वहाँ तक का वरिष्ठ अधिकारियों का प्रवास हुआ। और इसी श्रृंखला में मुझे ये लगता है कि विभाग अपनी इस तरह से इस काम के लिए अग्रसर है, इस कार्य को करने के लिए। आज की तारीख में पुनः एक ज्ञापन आया है, मैंने अभी वरिष्ठ कार्यालय को अवगत कराया है, सागर पुरातत्व अधिकारी के लिए, उप संचालक कार्यालय ग्वालियर के लिए और मध्य प्रदेश संग्रहालय प्रदेश प्रभारी डॉक्टर रमेश यादव को, इन लोगों को अभी मैंने व्हाट्सएप के माध्यम से उन्हें सूचित किया है कि इस तरह के ज्ञापन प्राप्त हुए हैं और विषय में बहुत त्वरित कार्रवाई अपन करने का प्रयास करें। 8वीं-9वीं शताब्दी की ये मूर्ति है, काफ़ी प्राचीन मूर्ति है। आप क्योंकि पुरातत्ववेत्ता हैं, जानकार रखते हैं, इस मूर्ति का क्या महत्व है अगर दोनों दृष्टि से देखें, धार्मिक देखें और ऐतिहासिक देखें? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। दमोह क्षेत्र जो रहा है ये कलचुगी शासकों का क्षेत्र रहा है। उस क्षेत्र में अधिकतर कलचुगी शासकों का कार्यकाल रहा। जिले भर में प्राप्त पुरातात्विक निधियों से ये अनुमान लगा है कि यहाँ पर शैव और वैष्णव धर्म के मानने वाले लोग रहा करते थे, क्योंकि शैव और वैष्णव धर्म की प्रतिमाएं अधिकतर यहाँ प्राप्त हुई हैं। उसके अलावा भी अन्य जैन प्रतिमाएं, बौद्ध प्रतिमाएं, बुद्ध प्रतिमा बंसीपुर से पाया जाना इस बात का द्योतक है कि लगभग 11वीं शताब्दी में भी बुद्ध धर्म के मानने वाले लोग दमोह जिले में निवास किया करते थे। तो इस तरह की प्राचीनता की ऐतिहासिकता शिल्पी को स्वयं ऐसी प्रतिमाओं को प्राप्त होने से होती ही है। अब मूलतः बात अपन इस प्रतिमा के संदर्भ में करते हैं तो ये चूँकि रुक्मणी मठ स्टेट गवर्नमेंट का प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट है, संरक्षित स्मारक है, वहाँ पर ये रखी थी, तो निश्चित तौर पर ये प्रतिमा वहाँ रखी जाना, पुनः वहाँ रखी जाना ठीक होगा सामाजिक दृष्टि से, क्षेत्रीय दृष्टि से और क्षेत्र के लोगों की भावनाओं की दृष्टि से। माँ बीणा पाणी की आराधना और उनके अवतरण का दिवस है, जैसे बसंत उत्सव के शुभारंभ के अवसर पर यानी बसंत पंचमी के दिन मनाया जाता है। और इस दिन एक विस्तृत रिपोर्ट लेकर हम आपके बीच में आए हैं। दमोह के संग्रहालय में एक अति प्राचीन मूर्ति यहाँ पर रखी हुई है और यह मूर्ति जो है वह अपनी गाथा स्वयं कह रही है। दर्शन करिए और जानकारी लीजिए। विस्तृत रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं डीजीआना दमोह न्यूज पर। बसंत ऋतु, वसंतोत्सव का शुभारंभ इस समय होने जा रहा है और जैसे ही वो शुभारंभ होता है पहले दिन ही हम आराधना करते हैं माँ बीणा पाणी की। ज्ञान की देवी, बुद्धि की देवी माँ बीणा पाणी की आराधना से प्रारंभ हो जाएगा वसंतोत्सव पर्व। और हम एक ऐसी प्राचीन मूर्ति के दर्शन इस समय हम आपको कराने जा रहे हैं जो कि यहाँ हमारे संग्रहालय में रखी हुई है। पुरातत्ववेत्ता के रूप में डॉक्टर सुरेंद्र चौरसिया जी हमारे बीच में हैं। हम इस मूर्ति का पूरा महत्व समझेंगे, क्या है पूरी मूर्ति का महत्व और किस प्रकार कितनी प्राचीन ये मूर्ति है। चौरसिया ये मूर्ति हम देख पा रहे हैं आपके पुरातत्व संग्रहालय में है। माँ बीणा पाणी की काफ़ी सुंदर प्रतिमा है। इस मूर्ति का क्या महत्व है और किस प्रकार इस मूर्ति में खासियत है, आप कृपापूर्वक प्रकाश डालेंगे। जैसा कि आपने जिक्र किया, शीत ऋतु के समापन पर मकर संक्रांति और सूर्य उत्तरायण होने के पश्चात बसंत के आगमन की जो सुगबुगाहट शुरू होती है, सर्दी समाप्त होने की जो बात होती है और वह बसंत पंचमी के रूप में मनाई जाती है। इस दिन माँ सरस्वती के जन्म दिवस के रूप में भी शिक्षा के मंदिरों में, विद्यालयों में माँ सरस्वती का पूजन अर्चन बड़े श्रद्धा और भाव के साथ किया जाता है। वस्तुतः हम इस प्रतिमा के संबंध की बात करना चाहेंगे। यह प्रतिमा लगभग 10वीं-11वीं शताब्दी की प्रतिमा हमको दमोह जिले के दोहनी नामक स्थान से प्राप्त हुई है। किसी देवी देवता को पहचानने के जो दो मूल कारण होते हैं, आयुध और अस्त्र वाहन, इन दो विषयों से हम उस देवी देवता को पहचान निरूपित करने में सरलता प्राप्त करते हैं।
यहाँ आप और हम ये देख पाने की कोशिश करेंगे कि यह जो भग्नावशेष अवस्था में जो चित्रण अलंकरण यहाँ दिख रहा है, यह वीणा का चित्रण यहाँ दिख रहा है। यानी ये देवी सरस्वती होना चाहिए एक कारण होता है, क्योंकि वाहन और आयुध की जो बात हम करते हैं तो ये वीणादायिनी माँ सरस्वती का चित्रण है, इसलिए इसका यहाँ दिखाया जाना नितांत यह तय कराता है कि यह माँ सरस्वती का अंकन है। इस प्रतिमा की खास विशेषता यह है कि देखिए चरणों से ये कमर तक का हिस्सा ये हल्का सा उस तरफ झुकाव लिए हुए है और कमर से लेके ये कंधे तक का हिस्सा इस तरफ को झुकाव लिए हुए है, गर्दन हल्की सी उस तरफ झुकी हुई है। इस तरह से ये शरीर की भाव भंगिमाओं को हम त्रिभंग अवस्था भी कहते हैं। यह त्रिभंग अवस्था में माँ सरस्वती की प्रतिमा यहाँ दिखलाई गई है, जो संग्रहालय में मात्र एक सरस्वती का अंकन यहाँ मौजूद है। यह महत्वपूर्ण अंकनों में से एक है। बात करते हैं खेल की, तो नए खिलाड़ियों को अवसर मिले, खिलाड़ी अपने खेल का जौहर दिखा सकें, इसके लिए सांसद कप का आयोजन चल रहा है। पिछले कई वर्षों से ये सांसद कप का आयोजन होता है मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर। क्रिकेट का खेल यहाँ चल रहा है, उसका टूर्नामेंट चल रहा है। 8 विधानसभा की जो टीमें हैं वह दमोह पहुँच रही हैं। लगातार मैच चल रहा है मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर तहसील ग्राउंड में ये आयोजन चल रहा है। दमोह सांसद प्रहलाद सिंह पटेल जो कि स्वयं खिलाड़ी हैं, वह लगातार खिलाड़ियों के उत्साह वर्धन के लिए इस प्रकार के आयोजन करते रहते हैं। सीधा बॉल बहुत ही गति में सीधे कीपर के दस्तानों में अगली बॉल और और साइड पे खेल दिया है, वो एक पकड़ना चाह रहे थे, स्किल हुई और आगे दूसरे रन के लिए दौड़े हैं और दूसरा रन बहुत ही तेजी के साथ कंप्लीट किया। बहुत ही शानदार रनिंग भूपेंद्र और ये शानदार खेल दिया है, सीधा फील्डर के हाथ में गेंद, दूसरे रन की सोच मैच चलता हुआ और अगली बॉल और फिर से खेल दिया सामने की तरफ, धकेल दिया है बॉल को सीधा फील्डर के हाथ। मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर ये तहसील ग्राउंड में एक मैच का आयोजन किया गया है। कौन सा मैच है और क्या हो रहा है इसमें? दमोह लोकसभा के अंतर्गत ये 8 विधानसभा की फाइनल मैच, जिससे पहले भी एक मैच हो चुका था, हर जगह ट्रॉफी हुई थी, उनके जो विनर प्रत्याशी थे उन विनर टीम को लेके आज दमोह तहसील ग्राउंड पर उन 8 विधानसभा से आए हुए विजेता टीमों के यहाँ पर पुनः मैच, इसको महामुकाबले के नाम से दोबारा यहाँ मैच हो रहा है। उस मैच के अंतर्गत आज दमोह और देवरी का मैच खेला गया, उसके बाद आज हटा और पथरिया का मैच खेला जाएगा। किस प्रकार उत्साह दिख रहा है? लगातार युवाओं में बहुत उत्साह है। लगातार दमोह की जनता खेलों के प्रति हमेशा उत्साह और ऊर्जा बनाए रखती है। आप देख रहे हैं लगातार आदरणीय सांसद जी के द्वारा खेलों का दमोह खेलेगा मध्य प्रदेश के नाम से ऐसे भी कई कार्यक्रम चल रहे हैं। उनके पथरिया में कबड्डी भी चल रही है, तो बोतराई में वॉलीबॉल भी चल रही है। लगातार आदरणीय सांसद जी द्वारा खेलों का बड़ा उत्साह दिया जा रहा है। तहसील ग्राउंड पे खिलाड़ी खेल की जौहर दिखा रहे हैं, किस प्रकार का उत्साह है? बहुत ही शानदार उत्साह और बहुत ही शानदार माहौल दमोह जिले में सांसद खेल कप आदरणीय प्रहलाद जी के नेतृत्व में निरंतर, इसके पहले भी एक नाइट टूर्नामेंट के माध्यम से हुआ था और आज जो उत्साह खिलाड़ियों में देखने मिल रहा है, क्योंकि हमारे सांसद जी भी एक खिलाड़ी हैं, उन्होंने भी वॉलीबॉल की बहुत ही शानदार खिलाड़ी रहे हैं। कॉलेज समय में उन्हें बताया है शाम लोग को, और क्रिकेट के माध्यम से दमोह के जो युवाओं को अवसर देने का जो वो काम कर रहे हैं, ये युवाओं के बीच में एक शानदार पहल है और इस पहल का युवा मोर्चा, भारतीय जनता युवा मोर्चा बहुत ही स्वागत करता है और सभी युवाओं को ऐसे मंच उपलब्ध कराने के लिए हम आदरणीय केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जी का बहुत बहुत आभार और साधुवाद करते हैं। उभरती खेल प्रतिभाओं को एक नया मंच देने का प्रयास किया गया है और दमोह जिला मुख्यालय पर क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन चल रहा है, क्या कहेंगे आप? दमोह लोकसभा अंतर्गत हमारी 8 विधानसभा की टीमें जो संसद खेल कप में भाग ले रही हैं, इतनी उत्साहित टीमें हैं वो, और सम्मानीय संसद जी माननीय प्रहलाद पटेल जी के द्वारा दमोह में हमेशा निरंतर विकास और खेल और विशेषकर गरीबों के हित में जो योजनाएं चल रही हैं माननीय मोदी जी के नेतृत्व में,
शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में और एक सिपाही बन के दमोह के लाडले सांसद प्रहलाद पटेल जी के नेतृत्व में जो खेल चल रहा है क्रिकेट का, सारी टीम उत्साहित है। पूरे दमोह आप कल देखना, कल 2 टीमों का मैच था, 4 टीमें खेली, 2 टीमें हमारी विजेता हुई। आज भी हमारे यहाँ 2 टीमों का मैच है। निरंतर व्यवस्थित तरीके से सांसद जी का सोचना है कि गरीब से लेके युवाओं से लेके बुजुर्गों से लेके सभी को इस सरकार का लाभ मिले, जो निरंतर देश और व्यक्ति तरक्की कर सके। धर्म यात्रा की हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर स्थित अति प्राचीन देव जानकी रमण भूनाभव मंदिर में प्रतिदिन संगीतमय हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है। भक्त बड़ी संख्या में पहुंचते हैं, धर्म लाभ अर्जित करते हैं।
थे अब तक के प्रमुख समाचार। कल फिर मिलेंगे नए समाचारों के साथ। तो देखते रहिए डीजे दमोह न्यूज। नमस्कार।